हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। मेरा नाम हसीफा है और आज ये यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए पेपर 2 के लिए यूजफुल रहेगा और बीएड में जहाँ भी यूज होता है आप वहाँ यूज कर सकते हैं। नोट्स हिंदी में रहेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि अधिनियम पीडब्ल्यूडी एक्ट दोनों 1995 में आया। अधिनियम संख्या 1 मतलब 1 जनवरी को आया था। कुल धाराएं इसमें अध्याय 14 है और कुल धाराएं 74 है। मुख्य उद्देश्य क्या है? समान अवसर अधिकारों का संरक्षण, पूर्ण भागीदारी और बाद में इसका जो एक्ट का जो चेंजमेंट है वो 2016 में होगा। आधिकारिक अधिनियम में इसे एक्ट नंबर ऑफ 1 एंड 1996 के रूप में परिभाषित किया गया। पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के नाम से भी आता है। इसमें क्या क्या होता है? इस अधिनियम में 7 प्रकार की जो मुख्य दिव्यांगता है: अंधता, अल्पदृष्टि, कुष्ठ रोग, श्रवण बाधिता, चलन संबंधी दिव्यांग, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी, इन सबको शामिल किया गया। लेकिन कभी भी वो इंसान दिव्यांग मांगा ना जाएगा जो 40% से अधिक का प्रमाण प्राप्त हो या 40% तक का। इसमें शिक्षा से संबंधित प्रावधान क्या? दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष बल, समान विद्यालयों में से दिव्यांग बच्चों का एकीकरण को बढ़ावा देना, विशेष विद्यालयों की व्यवस्था करना, शैक्षिक संस्थानों में दिव्यांगों व्यक्तियों के लिए अवसर सुनिश्चित करना, सरकार द्वारा कम से कम सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में 3% सीटों का आरक्षण करना, ये उनका मेन है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य की जिम्मेदारी को स्पष्ट करना, दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना, दिव्यांगजनों के शोषण एवं दुर्व्यवहार की स्थिति को रोकना, दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए भी विशेष प्रावधान है। ठीक है। अब आता है रोजगार में आरक्षण, बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 33 के अंतर्गत सरकारी प्रतिष्ठानों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कम से कम 3% रिक्तियों का आरक्षण है। इन 3% का यदि 1% के हिसाब से 3% में दिया जाएगा। अंधता या अल्पदृष्टि में 1% का दृष्टि संबंधी दिव्यांग वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण 1% है। श्रवण के लिए 1% है और चलन संबंधी सेरेब्रल पाल्सी और अन्य व्यक्तियों के लिए 1% का, मतलब कुल मिला के 3% का होगा। अगर इनकी कोई वैकेंसी खाली रह जाती है तो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होती है, मतलब आगे बढ़ा दी जाती है, उसमें कोई और इंसान नहीं बैठ सकता। अब ब्लाइंडनेस किसके अंदर मानी जाएगी? ब्लाइंडनेस उसके अंदर होगी कि जो ये शर्तें पूरी करता हो: पूर्ण दृष्टि का अभाव या बेहतर आंखों के चश्मे, कॉन्टैक्ट लेंस के साथ दृष्टि की तेज क्षमता 6/60 या 20/200 पेंसिल से अधिक ना हो, भले ही वो सुधारक लेंस लगाए हो, या दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री से या उससे कम हो, चाहे कोण डिग्री हो या उससे कम। अगर ये जितनी वो है क्वालिटीज हैं तभी वो ब्लाइंड माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। अब कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति का अर्थ वह व्यक्ति जिसको कुष्ठ रोग का उपचार हो चुका हो परंतु निम्नलिखित स्थितियां हो: हाथ या पैरों में संवेदना की हानि तथा आंख और पलक की संवेदना की हानि या पक्षाघात लेकिन कोई स्पष्ट विकृति नहीं हो। स्पष्ट विकृति अथवा पक्षाघात लेकिन हाथ और पैरों में की गतिशीलता है कि वो समान आर्थिक गतिविधियों में भाग न ले सके, मतलब सही साथ दिखे लेकिन उसमें कोई वो ना हो, ऐसे काम करने लायक ना लगे। गंभीर शारीरिक विकृति तथा उन्नत आयु जिसकी तरह वह कोई लाभकारी व्यवसाय करने की क्षमता में सक्षम नहीं है, वह कुष्ठ रोग से उपचारित शब्द का अर्थ मतलब कुष्ठ रोग का अपना क्या कहते हैं वो ले सकता है फायदा। अब ध्वनि की तीव्रता कैसे? अगर कोई इंसान सामान्य श्वास लेने की आवाज से कम की स्थिति में क्या कहते हैं तक सुन पाता है तो इसका मतलब है वो क्या कहते हैं बिल्कुल सही है। उससे ऊपर जाएगा तब और सही, बट इससे नीचे भी जा रहा है, उसको कुछ इतनी आवाज पटाखे की आवाज वो भी नहीं सुनाई दे रही, तो मतलब इसका खतरा है कि कोई प्रॉब्लम की बात है, तो ऐसे करके समझना। सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।